गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल तक तो वेक्टर पढ़ा था, जो वेक्टर के बारे में आपने देखा, आज थोड़ा उसी सीरीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो वेक्टर में आप थोड़ा नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं ये थोड़ा समझेंगे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है सपोज़, और हमको माइनस ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक एरो ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक माइनस ऑफ वेक्टर ए मिल जाता है। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर बी है और माइनस ऑफ वेक्टर बी निकालना है, पाना है आपको, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन को केवल रिवर्स करना है, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। तो इसका यूज़ हम जब सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेक्टरों का घटाना, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे घटाते हैं, अभी तक तो हमने एडिशन पढ़ा, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था यूनिट वेक्टर के केस में, जहाँ पर 2 डायमेंशन में यहाँ पर इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, तो यहाँ माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन में माइनस जे कैप होता है। तो ये आई वेक्टर आई कैप और माइनस आई कैप, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, यानी आई का मॉड वही होगा जो माइनस आई का मॉड होगा, जे का मॉड वही होगा जो माइनस ऑफ जे का मॉड होगा, के का मॉड वही होगा जो माइनस के का मॉड होगा। तो यहाँ पे मॉड चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं तो उसका मॉड चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एक बात और, अगर मान लीजिए 2 वेक्टर इक्वल हों और कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाएं, सपोज यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लेते हैं दोनों बराबर हैं। अगर वेक्टर ओ ए को हम ऐसे लिख दें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर ए है, एंड सपोज दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देन वी हैव ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप विच इज जस्ट इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप plus bz k cap. So we can compare coefficients of I, j and k in both the sides. So after doing this, we have ax is equal to bx, ay is equal to by, and az is equal to bz. So these are the components of vector a and vector b along x, y and z axis respectively, and these are mutually equal. सो ax और bx बराबर हैं, चूँकि ax जो है वो वेक्टर ए का x कंपोनेंट है, bx वेक्टर b का x कंपोनेंट है, ay वेक्टर ए का y कंपोनेंट है, by वेक्टर b का y कंपोनेंट है, az वेक्टर ए का z कंपोनेंट है, bz वेक्टर b का z कंपोनेंट है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ आपके सामने आएगी, तो 2 वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखे जाएं और दोनों बराबर हों, तो आप उनके कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर करेंगे और आपके पास एक वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसमें एक बात और भी समझना है आपको, कि ऐसे हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये तो बहुत ईजी है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपने हमारा इतना लेक्चर पढ़ा होगा तो उसके आगे जो हम देखेंगे वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखना है, हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हम घटाते कैसे हैं। सिंपल टेक्निक है। जैसे अगर हमको 4 में 5 जोड़ना था तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन 4 में से 5 माइनस करने का मतलब होता है कि 4 में हमने -5 जोड़ना है। तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए में हम माइनस ऑफ वेक्टर बी को जोड़ देंगे।
So vector A minus vector B is nothing, it is sum of vector A, that means addition of vector A and minus of vector B, नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। तो वेक्टर B का नेगेटिव निकाल के हम उन्हें वेक्टर A में जोड़ दिया तो हमारे पास वेक्टर A माइनस वेक्टर B मिल जाता है। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे करते हैं ये ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल मेथड का यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिकली मेथड, जो ज्योमेट्रिकल मेथड आपने पढ़ा है। सपोज दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। मान लेते हैं एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है हमारा। तो वेक्टर A और वेक्टर B हमने यहाँ पे शो किया। माइनस ऑफ वेक्टर B निकालने के लिए आपको डायरेक्ट इसके रिवर्स डायरेक्शन में एक इतनी ही लेंथ का एक दूसरा एरो आपको ड्रॉ करना होगा। सो दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर B और यहाँ पे वेक्टर A और माइनस ऑफ वेक्टर B, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दिस विल गिव वेक्टर A माइनस वेक्टर B। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इसी तरह से ये हमारा वेक्टर A था और ये है वेक्टर B और इन दोनों का यहाँ पर अगर इस तरफ आप देखें रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो वेक्टर A में से वेक्टर B को मतलब घटाने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर B की डायरेक्शन आप रिवर्स करेंगे और उसको सीधा सीधा जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ये करना होता है आपको। तो अब इसको हम पैरेललोग्राम मेथड से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दिस इज आवर वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। तो माइनस ऑफ वेक्टर B अगर आप बनाते हो तो इधर आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर B। पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे यहाँ पे हम। सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट कैपिटल A, दिस इज पॉइंट कैपिटल B एंड दिस इज पॉइंट कैपिटल C। तो यहाँ पे आपने इसका रिजल्टेंट निकाला था, यहाँ पे वेक्टर R था एंड दिस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये चीज़ हमने देखा था पहले ही। और सपोज दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज थीटा। हमने अपने पहले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये दोनों साइड से आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं एंड सपोज दिस इज पॉइंट कैपिटल D एंड दिस इज रिजल्टेंट R डैश, दिस इज R डैश मान लेते हैं। सो दिस R डैश विल रिप्रेजेंट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये आप समझ आए। तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यहाँ पे R डैश की वैल्यू होगी एंड दिस एंगल इज दिस इज 180, दैट मीन्स पाई माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5। 180 में से अगर आप पूरा एंगल 5 माइनस निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर माइनस B के बीच का एंगल आ जाएगा। और रिजल्टेंट के लिए फार्मूला हम यूज़ करें तो वेक्टर R डैश का जो मॉड होगा दैट इज गिवन बाय अंडर रूट पहला वाला वेक्टर माने वेक्टर A का मॉड का स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला वेक्टर माने माइनस B वेक्टर का मॉड और ये भी आएगा B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस angle between these two vectors, that means vector A and minus of vector B, which is pi minus 5. This is cos pi minus 5. ये आपके पास हो जाएगा, this is cos pi minus 5। यहाँ पे वेक्टर R डैश का मॉड दिस इज अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AB इंटू कॉस पाई माइनस 5। बट एज वी नो कॉस पाई माइनस 5 दैट मीन्स 180 माइनस 5 बराबर होता है माइनस कॉस 5। यहाँ पे हम रख सकते हैं, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो मॉड R डैश दिस इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस ट्वाइस AB into cos 5. So this is the value of mod R dash vector. That means mod of A plus B is equal to under root A square plus B square plus twice AB cos 5, while mod of A minus B is equal to
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस फाई। ये आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपके पास दोनों चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से कॉस की प्रॉपर्टी को देखें तो आपको पता है कि जो कॉस फाई की वैल्यू होती है, कॉस किसी भी एंगल की वैल्यू होती है, वो +1 और -1 के बीच में लाई करती है। इट लाइज बिटवीन +1 एंड -1। तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे देखें, अगर हम a प्लस बी का मैक्सिमम मॉड का मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालें बाय पुटिंग फाई, कॉस फाई इज 1, सो वी हैव दिस अंडर रूट a square plus b square plus 2ab into 1 and which becomes a plus b whole square, and after taking square root we have this a plus b and which is just equal to mod of vector a plus mod of vector b। तो यहाँ पे a प्लस बी का जो मॉड आएगा वो मॉड a प्लस मॉड b के बराबर होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये तब होगा व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड किए जाएं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा हमको। इट इज़ गिवन बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये चीज़ यहाँ से हमारे पास मिल जाती है। दूसरी बात, अब जो मिनिमम वैल्यू होती है कॉस फाई की -1 होती है, हम जानते हैं। तो अगर हम कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 एंड इट बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a minus b whole square. After taking square root we have a minus b which is mod a minus mod b. So in this way we have got maximum value of mod of a plus b and mod of a minus b, right? So इसको नोट कर लीजिए।